नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। टीएमटी न्यूज 24 में आज हम एक सबसे बड़ा सवाल पूछने जा रहे हैं कि पंजाब में क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर जान का खतरा मंडराया था। सारे सबूत और गवाह तो यही कहते हैं कि हाँ, पंजाब के उस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का देशद्रोही षड्यंत्र रचा गया था। अगर वह षड्यंत्र नहीं था तो फिर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे नंबर 1 नेता को संकट भरे उस उड़ान पुल पर 20 मिनट क्यों रुकना पड़ा। देश के करोड़ों नागरिक इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। देश का हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति क्रोधित और आक्रोशित है कि देश को सबसे ताकतवर देशों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने ही देश पंजाब में असहाय से कैसे हो गए। कौन गुनाहगार है इस घटना का, किसने रची साजिश, साजिश क्यों रची गई, इन सारे सवालों का जवाब तो चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि फ्लाईओवर पर जो कुछ हुआ उसे जानबूझकर पूर्व तैयारी के साथ किया और करवाया गया है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले को जानबूझकर फ्लाईओवर पर ही रोक दिया गया था। फ्लाईओवर के दूसरे लेन में भी भीड़ थी, फ्लाईओवर के आगे भी भीड़ थी। ऐसे में पीछे से भी अगर भीड़ आ जाती तो फिर प्रधानमंत्री के काफिले को वहां से जाने का मौका ही ना मिले, जिससे फिर उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सके। कितनी कुत्सित बुद्धि का प्रयोग किया गया उस षड्यंत्र में। प्रधानमंत्री ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, इस तरह की स्थितियां निर्माण कर उन पर हमला करके देश को तार तार करने का यह षड्यंत्र नहीं था तो फिर और क्या था। फ्लाईओवर जैसी जगह का चयन यह एक ही उदाहरण षड्यंत्र की बू को दर्शाता है। और इसलिए हमारा सवाल है, उस फ्लाईओवर पर क्या प्रधानमंत्री पर हमला करने का प्रयास हुआ था। पंजाब पुलिस और सरकार का बर्ताव बहुत बड़ा अंदेशा निर्माण करने वाला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहने के बाद भी न पंजाब सरकार ने उस जिम्मेदारी को निभाया और न ही पंजाब की पुलिस ने। मोदी के काफिले के पास लोग लाठी डंडे लिए चिल्ला रहे थे और पंजाब की पुलिस चाय के मजे ले रही थी। ये किस बात के लक्षण है। आधुनिक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है। यह कितनी संतापजनक बात है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पंजाब में तार तार कर दिया गया। इससे भी ज्यादा संताप तो तब आता है जब चूक होने के लिए जिम्मेदार लोग प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए मुंहजोरी की भाषा यूज करते हैं। देश की इज्जत को तहस नहस करने वाले ये लोग याद रखें कि देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है। जनता ये जान चुकी है कि देश के प्रधान का जीवन पंजाब के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक संकटों में घिरा था। और इसलिए हम फिर सवाल कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी पर उस फ्लाईओवर में जानलेवा हमला होने वाला था। एक और बात गौर करना होगा, जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है तब से कुछ नेता उनके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सभी फैसलों का योजनाबद्ध तरीके से विरोध करना ही इन नेताओं का धर्म सा बन गया है। वास्तव में यह अधर्म है और इसलिए अंदेशा बनकर फिर वही सवाल सामने आता है, उस दिन पंजाब में क्या प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था। देश का बच्चा बच्चा हक्का बक्का है यह देखकर कि भारतीय राजनीति में कुछ लोगों की मानसिकता में कितनी गिरावट आ चुकी है कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री के और देश की सुरक्षा में भी हुई चूक का मजाक बना रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं की जबान को लगाम नहीं लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान अपना दुश्मन समझता है। हमारे देश में कुछ नेता मोदी से दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं। इन लोगों की और पाकिस्तान की सोच एक जैसी मालूम पड़ती है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, पंजाब के उस फ्लाईओवर में क्या प्रधानमंत्री मोदी पर हमला होने वाला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सारे घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव है। केंद्र सरकार इस घटनाक्रम पर न सिर्फ सख्त रुख अपनाए बल्कि कड़ी जांच कर दोषियों के चेहरे बेनकाब करें
और गुनाहगारों को समुचित और उचित दंड मिले, यह भी सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार यह जरूर करे, क्योंकि देश के बच्चे बच्चे के मन में वही सवाल घूम रहा है, क्या वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि एसपीजी ने अब कई राज्य सरकारों पर निर्भर न रहते हुए देश के प्रधान की सुरक्षा को खुद ही सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए भले ही उन्हें प्रधानमंत्री के दौरे में 100 की जगह 500 एसपीजी कमांडो क्यों न रखने पड़े। टीएमटी न्यूज 24 के लिए उमेश फुलवेल। हमारे साथ महाराष्ट्र से भाजपा ग्राम विकास आघाड़ी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकरे जी हैं। इस संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो पंजाब के दौरे पर थे और पंजाब के दौरे के दरमियान जो हमारे देश ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा सेट लगी हुई है ऐसी व्यवस्था देखी, उससे देश के सुरक्षा व्यवस्था में अर्थात पंजाब गवर्नमेंट के सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक थी। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से देश में कांग्रेस नेताओं की तरफ से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा के बारे में जिस प्रकार से अपना बयान दिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उन सभी लोगों को आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि अगर मोदी जी की जगह वो खुद होते, पंजाब के सीएम चन्नी जी होते, या सोनिया गांधी जी होती, या राहुल जी होते, या प्रियंका जी होते, तो उनके साथ इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में भाजपा शासित अगर किसी मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से चूक होती तो उनको क्या लगता था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये देश के प्रधानमंत्री है, ना कि किसी पार्टी के हैं। भारतीय घटना के अनुसार प्रधानमंत्री पोस्ट ये हर किसी नागरिक के प्रधानमंत्री माने जाते हैं और हर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या और भी कोई मंत्री हो, सबके वो प्रधानमंत्री है। इसलिए उनकी सुरक्षा ये सबकी जवाबदारी बनती है। लेकिन जिस तरीके से हमने माहौल पंजाब में देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पंजाब में हुआ, ना वहां पे डीजी थे जो सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य माने जाते हैं, ना चीफ सेक्रेटरी थे, ना पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी थे। जब प्रोटोकॉल के अनुसार ये सब लोगों का होना वहां पे जरूरी था, तो ये वहां पे मौजूद क्यों नहीं थे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि वहां पे बारिश जो अचानक हुई, वो तो मोदी जी को या केंद्र सरकार के किसी भी लोगों को ये तो पता नहीं था कि बारिश होने वाली है, ना कोई बरसाई गई बारिश। तो देखिए कि जिस प्रकार से वहां पे मौसम था, मौसम के अनुसार जो रूट बदला गया, वहां से डीजी को भी वहां पे इंफॉर्मेशन दी गई और डीजी ने भी तो निर्णय लिया कि रोड क्लियर है, आप जा सकते हैं। और डीजी के क्लियरेंस के बाद में ही प्रधानमंत्री जी का काफिला उस रास्ते से गुजरा। मुझे ये बताइए कि अगर समझ लो कोई वीआईपी की जो सिक्योरिटी की बात होती है और जहां तक प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की बात होती है, तो देश में जहां कहीं भी दौरा होता है, शुरू से लेके आखिर तक रोड के दोनों साइड में पुलिस खड़ी होती है। इतना काफी टफ सिक्योरिटी होती है ताकि कोई भी व्यक्ति रास्ते से किसी भी कोने से उस काफिले के दरमियान कोई आ जा नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था किसी भी सरकार ने करनी चाहिए। लेकिन जब रूट बदलने के बाद में डीजी को पता था, पुलिस व्यवस्था को पता था, तो प्रोटेस्टर को पता कैसे हुआ? क्योंकि ये तो पूरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। अब प्रोटेस्टर वहां पे पहुंचे कैसे? अब प्रोटेस्टर वहां पहुंचे तो वहां पे पुलिस भी थी। अब पुलिस प्रोटेस्टर के साथ में चाय पी रही थी। यानी आंदोलनकारी के साथ में अगर चाय पीने का प्रोग्राम अगर समझ लो पंजाब में अगर चल रहा है, इसका मतलब वो सुरक्षा व्यवस्था को पूरा का पूरा वो सीरियस नहीं ले पाएगा। अर्थात तो हम लोग यही बोलेंगे, देश का एक एक नागरिक यही बोल रहा है कि पंजाब के सीएम, पंजाब के डीजी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब का गृह मंत्रालय, ये किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो इंतजाम करना चाहिए उसके बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं थे। और इसीलिए प्रोटेस्टर का वहां पहुंचना, प्रोटेस्टर खुलेआम वहां पर रास्ता रोकना, ओवरब्रिज पर, फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री जी का काफिला को रोका जाना, वहां पे प्रोटेस्टर का भाषण देना, अचानक काफिले में कोई दूसरी तीसरी गाड़ी का शामिल होना,
ये पूरी के पूरे पंजाब सरकार का एक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ है। मैं आह्वान करूंगा देश के आम जनता से कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो धोखा किया है, वो पंजाब के कोई भी नागरिक वहां पे सुरक्षित नहीं रह सकता। क्योंकि हमारे देश को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो आइडेंटिटी हमारे देश को मिली है, जो देश भारत देश की व्यवस्था को जानते नहीं थे, वो प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली से छोटे मोटे देश भी जानने लगे। आज हम जानते हैं कि सुपर पावर करके जिस भारत देश को अलग भी कंट्रियां देख रही कि जल्द से जल्द सुपर पावर बनने वाले देशों में से भारत देश में भी एक रहेगा। ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये विदेशों में भी अपना भारत देश की एक संस्कृति और भारत देश की सुरक्षा, भारत देश के लोग, इनके बारे में जो भी एक अच्छा मैसेज जा रहा था, वो मैसेज भी ये पंजाब की जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे कहीं तो भी वहां पे बहुत बड़ी खामियां थी और वो देश को वो एक अच्छी एक संदेश विदेशों में भी वो नहीं गया। मैं चाहूंगा कि ये सोची समझी साजिश थी और इसका जो है पूरी का पूरा डीजी, चीफ सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय और पंजाब के सीएम चन्नी जी भी इसमें शामिल थे। मैं चाहूंगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जो जांच चल रही है, वहां पे एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि इसमें जांच में जुटी है, बहुत सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था में जो एनआईए का जो भी समझ लो पर ये आएगा, अहवाल आएगा, वो अहवाल से ये सिद्ध होना चाहिए कि चन्नी जी ने उसकी जवाबदारी ले और चन्नी जी वहां पे राजीनामा दे। गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री है वो भी वहां पे राजीनामा दे, चीफ सेक्रेटरी राजीनामा दे और डीजीपी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो राजीनामा दे और सोनिया जी भी स्पष्टीकरण करे कि जो चूक हुई है वो पंजाब सरकार से हुई है, वो भी उसके लिए कबूल करे और देश में एक ऐसा मैसेज भेजे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पार्टी की सीएम की, जिस सीएम के जुरिडिक्शन में अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है उसमें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो उन्हें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके माध्यम से जो भी संदेश पूरे आम जनता तक जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है। मैं आह्वान करूंगा देश की जनता को कि ऐसे लोगों को हमें एक प्रकार का एक अलग लक्ष्य से देखना चाहिए और पंजाब में जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन का उनको डर था कि कहीं मोदी जी का दौरा अगर सक्सेस हो तो पंजाब का जो उनका जो राज्य है, पंजाब की जो उनकी सरकार है वो कहीं गिर ना जाए, पंजाब में उनका जो अभी बहुमत है वो कभी कम ना हो जाए, वहां पे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए इस को लेते, ऐसे ही सोच को लेते उन्होंने जो साजिश बनाई वो साजिश में वो कामयाब हुए। लेकिन देश के घटना के अनुसार जो जवाबदारी चाहिए थी मुख्यमंत्री की, सीएम की, वो उन्होंने पूरी तरह से वो जवाबदारी से दूर हटे। मैं चाहूंगा कि दोषी करार सीएम को दिया जाए, डीजी को दिया जाए, गृह मंत्री को दिया जाए और उनको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी उनको पनिशमेंट दे देना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं।